कि आप बिहार जी। से हैं और आपने मेघालय में रैंक वन अचीव किया है, स्टेट रैंक वन अचीव किया है। सो मीन्स आपके इंटरव्यू में इंट्रो पूछा ही नहीं गया था। फिर तो जीके में मैं आई वाज लाइक कि क्या है भाई, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ इसमें। ये कुछ आ ही नहीं रहा मेरे दिमाग में। ये कोरोना कोविड की वजह से क्या पढ़ाई की थी मुझे तो पता भी नहीं था। इंटरव्यू में आई वाज लाइक कि सबने मुझे डराया। इंटरव्यू में कॉमर्स वालों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि वो कॉमर्स वालों को पता रहता है ये टैक्सेशन है ये है। आई वाज लाइक कि मैं So, hi everyone, we have Anuj Kumar Jha with us. So, he has recently qualified RRB PU examination and he has got rank 1 in Meghalaya in general category. So, that is his great achievement. So, hi Anuj, welcome on Ollie board. So, first of all, introduce yourself. कि मैम हेलो मैम हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला हूँ और रिसेंटली मैंने आरआरबी पीओ का एग्जाम क्लियर किया है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अनुज, बहुत सारे लोग ये यस जानना चाहेंगे कि आप बिहार जी से हैं और आपने मेघालय में रैंक वन अचीव किया है, स्टेट रैंक वन अचीव किया है। तो जी हाउ इज जी। इट पॉसिबल कि आप बिहार से मेघालय चले गए? मेरे भैया थे, कुछ भैया लोग हैं अभी मेघालय में, उन्होंने बताया कि वर्किंग कल्चर और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जो वहाँ का मुझे मैं जब एग्जाम्स देने भी गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और मुझे ये चीज और भी ज्यादा अट्रैक्ट करा इस चीज ने वहाँ आने के लिए। सो ये तो था ही। और रहा इंटरव्यू में आई थिंक मुझे अच्छे मार्क्स मिले क्योंकि मैं रियल रहा था। होते हैं कि फेक नैरेटिव्स मैंने कोई क्रिएट नहीं करा, जो रियल था मैंने वो बताया। सो दैट्स व्हाई आई थिंक मुझे लीड थी मेरी मेंस में 28 मार्क्स की एंड देन आई गॉट 80 अराउंड इन इंटरव्यू। गुड यस गुड गुड, वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब अब आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो मेघालय में ही मिलेगी, सो यू आर हैप्पी विद जी दैट? जी। यस आई एब्सोल्युटली एम वेरी हैप्पी। हैप्पी विद दैट। या देखिए, तो ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है कि जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारे स्टेट में कट ऑफ जाता जाता है, बहुत ज्यादा जाता है, और हमें पता है कि हम हम्म। डिजर्व करते हैं, बट 0.5 से 0.25 से हम रुक जाते हैं। तो एक ही यस यस। अपॉर्चुनिटी हो सकती है कैंडिडेट्स के लिए कि अगर वो चाहें तो कुछ जी ऐसे स्टेट जहाँ पे कट ऑफ कम जाता है वहां से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। बट यस, उनको जी मेंटली प्रिपेयर रहना होगा जॉब के लिए। जी जी राइट। जी। सो अनुज, नाउ वी विल कम टू योर प्रिपरेशन जर्नी। एज यू सेड इट यस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट। तो यस। आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी और आपने किन चीजों पे फोकस किया था? आपका वीक सेक्शन क्या था, स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या था? प्लीज टेल अवर यूजर्स। मैंने अपना ग्रेजुएशन 1920 में कंप्लीट करा था। सबको पता ही है कि कोरोना का वो सीजन तो खत्म। मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हुआ और मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था, करूं तो करूं क्या अब। तो मैंने क्या करा, 4 महीने एसएससी करके देखा। फिर तो जीके में मैं आई वाज लाइक कि क्या है भाई, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ इसमें। ये कुछ आ ही नहीं रहा मेरे दिमाग में। मैंने बोला कि नहीं, कुछ तो करना होगा क्योंकि अगर मैं इधर ही रह जाऊंगा तो फिर मैं फंसा सा रह जाऊंगा। तो फिर मेरे एक भैया के थ्रू मुझे पता चला, बैंकिंग के थ्रू, वो भी मेघालय में ही पोस्टेड है, तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि बैंकिंग है, इसमें ऐसे ऐसे सब सिलेबस है। तो मैंने एक बार सिलेबस गो थ्रू करा और मुझे लगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। तो पहले 1-2 साल तो मुझे पता ही नहीं था करना कैसे है। मैं 6 महीने तक सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ते रह गया, मैथ्स में ध्यान ही नहीं दिया। मेरे क्या हो, प्री क्लियर नहीं हो रहे थे। प्री में मैं जाता था, मैथ्स रीजनिंग में आई स्कोर लाइक 39-40, बट मैथ्स में मेरे बहुत कम नंबर क्योंकि मैथ्स मेरा वीक था। बट टाइम टू टाइम फिर मैंने लास्ट 2 ईयर से बहुत ही ज्यादा मेहनत करा और लास्ट ईयर मेरा आरआरबी पीओ में मैथ्स में सेक्शनल लगा था। नहीं तो मेरे लास्ट ईयर भी 25 मार्क्स अबव थे मेंस में। सो वो 0.75 से जो लगना सेक्शनल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब ये था कि नहीं मैथ्स में तो फोड़ना है। तो फिर 25 में पूरा एकदम जितना हो सकता था मैंने बहुत सारी मेहनत करी और फिर आई स्कोर 14 इन मैथ्स दिस टाइम एंड क्लियर्ड वेरी गुड। सो योर स्टोरीज आर ह्यूज इंस्पिरेशन के उनके लिए काफी इट। मोटिवेशन देगा जिनका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक होता है। एंड यस डेफिनेटली मैम यस मैम। एग्जाम सिर्फ एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने से नहीं होता, आपको सारे नहीं सब्जेक्ट्स में नहीं एटलीस्ट नहीं, सेक्शनल तो क्वालिफाई सारे करना ही है। सब्जेक्ट को, यस मैम, सारे सब्जेक्ट को। अच्छा अनुज, आपने बताया कि आपने 2019-20 में ग्रेजुएशन किया था, तो ग्रेजुएशन में आपने क्या किया था? मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो ओके। मैंने कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। और ये कोरोना कोविड की वजह से क्या पढ़ाई की थी मुझे तो पता भी नहीं था। इंटरव्यू में आई वाज लाइक कि सबने मुझे डराया। इंटरव्यू में कॉमर्स वालों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि वो कॉमर्स वालों को पता रहता है ये टैक्सेशन है ये है। आई वाज लाइक कि मैं कैसे आंसर करूंगा, बट मैंने प्रिपेयर करा अच्छे से। हॉलीवुड को भी मैंने फॉलो करा है इंटरव्यू प्रिपरेशन में। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, उससे भी मुझे बहुत सारे आइडियाज मिले।
एंड खुद का मॉक इंटरव्यू मैंने खुद से लिया। मैं आगे में मोबाइल रख देता था, सेल्फी कैमरा ऑन करके मैं खुद भी क्वेश्चन बोलता था और खुद ही आंसर करता था इसी रूम में बैठ के। तो उसमें भी मुझे बहुत हेल्प हुआ। एक्चुअली मैं इस पार्ट पे आती इंटरव्यू पे, बट आपने पहले ही कवर कर लिया। तो गुड। हाँ एक्चुअली ये जो है ना, ये बहुत हेल्पफुल चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जी खुद सेल्फ जी। कॉन्फिडेंस के लिए आपको खुद का मॉक देना है, क्योंकि जो Yes, ma'am. ये कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप बहुत होता है वो important। यहीं से होता है, राइट। जी। अभी इंटरव्यू के पार्ट पे और भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, बट बेसिक हाँ आपने कवर कर जी दिया। जी। सो अनुज, यू सेड कि यू प्रिपेयर्ड फॉर एसएससी फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आप बैंकिंग में आ हम्म। गए, क्योंकि एसएससी का कोई हम्म, मतलब बिगिनिंग और एंड नहीं है। एसएससी में लाइक आपको नहीं नहीं, कितना साल लग जाएगा आपको नहीं पता, एक तो एग्जाम कोई प्रोसेस पता नहीं। इतना डिले होता है, बहुत सारी चीजें। तो देखिए, बहुत। ये भी एक हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स एसएससी में फंस के रह जाते हैं, वो बैंक की तरफ देखते नहीं, उनको लगता जी है बैंक बहुत टफ है एसएससी के कंपैरिजन में। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप एसएससी से बैंक में मूव करना चाहते हो तो इट इज नॉट दैट टफ। चीजें हैं जो आपको नॉट डिफरेंट बेटर, करना हाँ। पड़ेगा, देखिए मेहनत तो हर जगह है, लेकिन आप कर जी सकते हैं। तो आई जी थिंक वो जी। भी आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। हाउ वाज योर इंग्लिश? रीजनिंग और मैथ्स आपने बता दिया। रीजनिंग रीजनिंग और मैथ तो मेरा ठीक कर लिया मैंने। और इंग्लिश मेरा क्या था कि मैं बताना, अगर मैं अपनी थोड़ी जर्नी थोड़ा पीछे जाऊं तो मैं लाइक 10+ ईयर से ट्यूशंस दे रहा हूँ। तो इंग्लिश मेरी ठीक है। मैं था तो बिहार बोर्ड से, लाइक मेरी जो स्टेट बोर्ड थे मैंने उससे पढ़ा था। तो होता क्या है, लोग बोलते हैं क्या कि स्टेट बोर्ड से जो पढ़ता है उसका इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, इंग्लिश ऐसा वीक होगा। बट मैंने जब से बच्चों को ट्यूशंस देना स्टार्ट करा तो मेरा इंग्लिश इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया। और फिर क्लासेस वगैरह की मैंने ऑली बोर्ड से भी देखा, सब कुछ समझा, एंड देन ये मुझे बहुत हेल्प करा इंग्लिश को इम्प्रूव करने में इसमें। और इंग्लिश में मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स करे हैं जितने भी मैंने एग्जाम्स दिए, चाहे वो प्री हो मेन, सो स्कोर्स मेरे अच्छे रहे थे हमेशा। एक्चुअली आरआरबी में प्री में इंग्लिश का रूल होता नहीं, बट मेंस में डेफिनेटली अच्छा रूल होता है इंग्लिश का। हाँ देखिए, एक फिर एक अगेन आई विल से कि आपने बहुत सारे मिथ्स को जो है बस्ट किया है। ये जो आपने बोला ना कि जी। बहुत सारे बच्चों के मन में खुद से ये आ जाता है कि अरे मैं तो स्टेट बोर्ड से, आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश। तो ये मुझे यस मैम। लगता है जो स्टेट बोर्ड से, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट दिस नॉट पार्ट यूपी बिहार एंड ऑल, तो उनकी ग्रामर यस। पार्ट बहुत स्ट्रांग होती है। मे बी पॉसिबल, बहुत बहुत। कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट दैट गुड, बट अंडरस्टैंडिंग स्किल तो आप या कभी भी सीख सकते हो। और इंग्लिश इज कभी समथिंग भी कि कभी आप भी। डेवलप कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि जी। आप किस बोर्ड से पढ़ के आते हैं, डिपेंड करता है कि आप आगे चल के हम्म। कितनी मेहनत करते हैं। जी। सब सब डिपेंड इस पे ही करता है कि आप मेहनत कितना कर रहे हो। किसी अगर सब्जेक्ट को आप बैठ गए हो लेके कि नहीं मेरे तो बहुत वीक है, नहीं, उस पर समय दो तो वो जरूर ठीक होगा। राइट। वही बात है। आपने न्यूज़पेपर्स पढ़ा था, मतलब रीडिंग करते थे आप इंग्लिश के लिए? जी, मैं इंग्लिश की रीडिंग करता था और मैं जो बच्चों को पढ़ाता था उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। लाइक मुझे सब्जेक्ट क्या होता है ये भी पता नहीं था। तो जब मैंने बच्चों को ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट करा तो मुझे मेरा ग्रामर भी बहुत इंप्रूव हुआ उससे। लाइक मैं बहुत मार भी खाता था अपने क्लासेस में। तुमको सब्जेक्ट क्या होता है नहीं पता है, जब मैं अपने कभी किसी भी कोचिंग क्लासेस जाता था, तुम कैसे पढ़ोगे, तुमको सब्जेक्ट नहीं पता है, तुमको सिंगुलर प्लूरल नहीं पता है। तो ये सब चीज भी बहुत ज्यादा वीक था मेरा। लाइक इन माई फर्स्ट प्री आई स्कोर 7.25 in English. And in my recent pre-examination, I scored 28.75 in English out of 30. ग्रेट ग्रेट। सो रियली बिग अचीवमेंट, मतलब एक इस जर्नी से आके बिल्कुल जीरो से नील होकर के 28.75 पे जाना, दैट इज रियली बिग जी। अचीवमेंट। सो अगेन गाइज, आई थैंक विल यू ट्राई टू टेल कि देर इज नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल मैम। एंड एवरीथिंग इज इन योर हैंड, सब कुछ आपके हाथ में है। और एक ये भी कि अगर आपको इंग्लिश में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, लाइक दोज हु आर वेरी वीक, तो वो न्यूज़पेपर के डर से इंग्लिश नहीं पढ़ते, नॉट मैंडेटरी, आप जी जी। कुछ भी पढ़ो इंग्लिश में। आप कुछ बच्चों भी की पढ़ो, जैसे यस। यू सेड कि आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो आई थिंक उनकी जो बुक्स होती है ना, वो खुद में बहुत आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज दे सकती बहुत हैं। बहुत। मैं राइट। रोज वर्ड सीखता था उनसे तो। सो अनुज, आई थिंक वी हैव डन, नाउ लेट्स कम टू योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपने अपनी सारी यस स्ट्रेटेजी मैम। बता दी। इंटरव्यू में जी। कुछ ऐसा ट्रैप क्वेश्चन था आपके लिए जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे? या एक ट्रैप क्वेश्चन था जिसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था। लाइक हम लोग जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने ना अपने इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी थी। लाइक कि मैं, मेरी हॉबी डांसिंग थी तो मैंने सोचा कि लाइक सबने बताया कि अगर आपकी हॉबी कुछ ऐसी रहे तो उस पर वो जाएंगे, वो पूछेंगे। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से प्रिपेयर करा था कि हॉबी पे आएंगे, तो मैं हॉबी को भी प्रिपेयर करके गया कि लाइक कौन कौन अच्छे रहे थे, जिन किनको क्या सम्मान मिला एंड ऑल सब कुछ। बट जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, मैं कम इन करके, सर सीधा ही उन्होंने मुझसे बोला कि अनुज, अच्छा यू आर फ्रॉम पूर्णिया, बैठ जाओ। एंड डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन यही करा कि अनुज, कस्टमर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स आएंगे आपके अकाउंट, आपके बैंक में, कैसे डील करोगे। आई वाज लाइक, यार मैं तो इंट्रो करके गया था, इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, सर ने तो आते साथ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर दिया। ये जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहले आया ना, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा ये था। बट वही था, मैं काम रहा
और एक हल्के से स्माइल देख के साथ मैंने उस कुछ सिचुएशन को भी हैंडल करा, जिसमें मैंने अपना ट्यूशन के एग्जांपल को दिया कि जैसे मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाया है, बड़े बच्चों को भी पढ़ाया है। तो ये सब एग्जांपल्स के साथ उन्होंने एक्सेलेंट बोला था। जब मैंने ये एग्जांपल पूरा समझाया उनको, तो सर ने बोला एक्सेलेंट बोला, तो थोड़ा सा पॉजिटिव सा वाइब आया, एंड देन उसके बाद फिर इंटरव्यू बहुत स्मूथ गया। वेरी नाइस। सो मीन्स आपके इंटरव्यू में इंट्रो पूछे नहीं गया था? नहीं। हाँ, तो नहीं। ये भी होता है, ऐसे केसेस होते हैं, 1% 2%, मतलब जी। रेयरली होते, बट होते हैं कि आपसे इंट्रो जी। पूछा ही नहीं जाएगा, आपसे डायरेक्टली जो है इंटरव्यू पूछा ही टॉपिक पे आ जाएंगे, नहीं। जी। राइट? तो ये सारे सिचुएशंस के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब ये हम अपने या। पर्सनैलिटी, जैसे आपने ऑलिव बोर्ड लिया होगा तो आपको हम्म। पता होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वी टेल ऑल दीज थिंग्स हम्म। कि यू हैव टू बी मेंटली हम्म। प्रिपेयर्ड एंड या। ऑलवेज रिलेट विथ योर रियल एग्जांपल्स। जैसे आपने अपने ट्यूशन के यस। एग्जांपल दिया, तो ये बहुत कन्विंसिंग होता है, वो किसी को भी बहुत कन्विंस कर बहुत। देगा, rather than giving some जी। theoretical and all this हाँ, answers. थ्योरेटिकल नहीं, हाँ वही है, जो आप रियल लाइफ में कर रहे हो वो अगर आप बताओगे तो वो हेल्प करेगा, उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये जान रहा है, ये सब कुछ इनको पता है, कैसे डील है एंड ऑल, सब कुछ। और कुछ ऐसा ये सिचुएशन बेस्ड है, 4 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? हाँ, सिचुएशन बेस्ड, लाइक मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो उन्होंने बहुत सारा चीज बोला कि लाइक एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने और क्रिएट करा था कि आप जाओगे एनपीए और ये रिकवर करना है आपको, कैसे करोगे। तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर था, और अच्छे से मैंने उसका भी प्रिपेयर कर रखा था, तो वो, लेकिन होता है ना हीट ऑफ द मोमेंट, आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया। मैं, मेरे दिमाग में यही नहीं आ रहा है कि क्या क्या थी प्रोसेस, तो फिर मैंने बोला यार जानते हुए मैं अभी बिल्कुल भी नर्वस हो गया हूँ इतना ज्यादा, तो मैं कैसे आंसर करूँ। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, ये कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, तो आपको अगर नहीं पता है तो शांति से अच्छे से कामली बोल देना है कि सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं फिर आगे बढ़ गया, ताकि किसी भी तरीके से उनको ये नहीं लगे कि ये नर्वस हो रहा है नॉल। तो मैं काम रहा, स्माइल के साथ मैंने नो बोला, बोला कि सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एंड देन सर दे मूव ऑन। ओके, सो मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए मतलब आपने नो बोला था, तो नो बोलने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, एंड एज यू जी सेड कि जी, आपकी दो 80 क्वेश्चंस के लिए मार्क्स मैंने, आपके इंटरव्यू में हाँ आए थे। दो, यस, जी जी, दो क्वेश्चंस मैंने नो बोला था, और जिसमें फिर वो आगे बढ़ गए थे। सो बेसिकली दीज थिंग्स आवर व्यूअर्स शुड डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट, मतलब उनको लगता है ना कि सारे क्वेश्चंस का आंसर सही देकर के आएंगे तभी इंटरव्यू अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं 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 है। नहीं, ऐसा 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 इंटरव्यू कुछ इज नहीं है, आपका ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस चेक हो। पर्सनालिटी चेक, कौन। राइट? पर्सनालिटी यस चेक। यस। कुछ टिप्स जो हम आप हमारे अपकमिंग जो एग्जामिनर्स हैं उनको देंगे, जी। व्हाट यू वांट टू मैं डू? टिप्स तो जरूर देना चाहूंगा। लाइक बहुत लोगों का क्या है ना, कि वो लोग ना फंस के रह जाते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में ही बहुत सारा समय दे रहे हैं कि मैं इसको इतना अच्छा कर लूंगा। आप किसी एक सब्जेक्ट में बहुत सारा मार्क्स लाके भी क्या करोगे, अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत ही वीक बनता जा रहा है, तो आप ऐसा करो ना कि आप सबको एवरेज बनाने का पहले ट्राई करो। आप अगर सब में अच्छा स्कोर करोगे तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा लीड मिलेगा। इन टर्म, अगर मैं मेंस की बात ही करूं या प्री की ही बात करूं, सब में आपको, प्री के लिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस। लोग क्या करते हैं, दिन भर क्लास में लगे रहते हैं, क्लास में सर का काम है पढ़ाना, आपको प्रैक्टिस करना है, सर ने जो पढ़ाया उससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब होता क्या है, लोग जाते हैं सर मैंने ये आपका करा था नहीं आया, भाई आपने प्रैक्टिस कितनी करी, ये नहीं कोई देखता है। तो प्रैक्टिस बहुत करना है वो प्री, क्योंकि आपके स्पीड टेस्ट हो रहा है वहाँ, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है उसको। एंड जब मेंस में आते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। लोग क्या करते हैं, जीए मेंस के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि गलत है। इस बार के जीए ने ये बताया कि आप जो ये कर रहे थे कि मेंस के बाद पढ़ेंगे तब करेंगे, इस बार के जीए ने ये बताया कि नहीं, प्रिपेयर रहना है। तो शीतल मैम को मैंने फॉलो करा था, तो शीतल मैम के मैंने वीडियोस क्लासेस पूरे अच्छे से प्रिपेयर करे थे लास्ट 6 मंथ्स के। हर एक वीडियोस मैंने देख डाले थे, वो सब पूरा प्रिपेयर करके गया, तो आई स्कोर अराउंड 18 इन इट। जी, तो इस तरह से आपको हर सब्जेक्ट पे टाइम देना है, और कभी भी मायूस नहीं होना है इस चीज को लेके कि यार मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, वो सब्जेक्ट वीक है, सबको इम्प्रूव करो, एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन, और किसी भी एग्जामिनेशन में। सो जीए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 90% बहुत बहुत स्टूडेंट्स का इंपॉर्टेंट। यही होता है कि जीए वी विल डू आफ्टर प्री, प्री हो जाएगा उसके बाद, और हाँ प्री बेटा, के बाद हमारे पास मेंस के लिए टाइम नहीं बचता। और स्पेशली टाइम नहीं आजकल बचता तो रिजल्ट ही 10 दिन पहले देते हैं, प्री के रिजल्ट से मेंस है। में 10 दिन यस का मैम। ही टाइम रहता है। तो उसमें यस आप कुछ यस कर मैम। ही नहीं सकते, तो वो तो बेकार है, आप कुछ पढ़ो कुछ। या ना पढ़ो बराबर है। तो इसलिए जी सारे मैम। सब्जेक्ट्स को आपको साथ में लेकर के, मतलब प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन आपको साइमल्टेनियसली स्टार्ट करनी है। प्री आपका जी स्पीड होता है, क्योंकि आपको वहां पे स्कोर ज्यादा करना जी होता है, और मेंस आपका नॉलेज चेक करता है। तो मेंस में आपके सारे जी ही सब्जेक्ट्स पे कमांड होने चाहिए। हो सकता है कि कुछ जी। सब्जेक्ट में आप स्कोर अच्छा करेंगे, बट एटलीस्ट आप सब में हम्म। सेक्शनल तो कट ऑफ कर क्लियर कर लो। जैसे जी आप खुद भी जी एक एग्जांपल रहे हैं कि आपका 25 मार्क्स लीड था, बट 0.75 से। आई विल कम टू दिस जी। ऑल्सो। लास्ट ईयर में। बहुत सारे स्टूडेंट्स यस। हमारे इस बार ऐसे हैं
जिनका वही चीज है 0.25 से 0.75 से उनका कट ऑफ रह जाता है, दे आर अनेबल टू जी। क्लियर मेंस, उनको आप क्या हम्म। एडवाइस देना चाहेंगे? फिर वो बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं। नहीं, हार्ट ब्रोकन नहीं होना है। आपको उस सब्जेक्ट पे काम करना है जिस पे आपको इस तरह से ऐसा हुआ है। मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम शायद कट ऑफ 4.75 अराउंड था। मैं वो भी नहीं कर पाया था, मेरा मैथ्स इतना ज्यादा वीक था, बहुत ज्यादा। तो अगर मैं एक साल अच्छे से मेहनत करके उसके सेक्शन को क्लियर करके अगर मैं 14 मार्क्स अचीव कर सकता हूँ, आप ये मत देखो कि मुझे ये डीआई सॉल्व करनी ही करनी। आप क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस में व्हेन इट कम्स टू मैथ एंड अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, बट मैथ्स में आपको क्वेश्चन सिलेक्शन है। लोग क्या करते हैं, एक डीआई उठा लेते हैं मेंस में, अब वो उनसे डीआई सॉल्व हुआ नहीं और समय चला गया। भाई मेरा तो पूरा टाइम चला गया मेंस में, मैंने डीआई ले ली, मैं 3 मार्क्स की भी नहीं कर पाया, तो ये बहुत दिक्कत करता है। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, आपको अपने उस सब्जेक्ट को जरूर काम करना है जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं इसमें मेरा सेक्शनल लगा है, तो उस पर बैठना है, उस पर वर्क करना है। आप जितना वर्क उस पर करोगे, ये श्योरली आपको बूस्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को और आपके मार्क्स को भी बूस्ट करेगा। मैंने करा है, आप भी कर सकते हो। Definitely, Anush. Absolutely. So I जी। think your journey will motivate most of our students. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट यस। करेगी, क्योंकि एक बहुत प्रैक्टिकल यस। जो सिनेरियो था वो था आपके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है? तो आई थिंक एट ईच एंड एवरी स्टेज आपकी जो जर्नी होगी वो काफी लोगों को इंस्पायर करेगी। वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अनुज। सो थैंक थैंक यू यू फॉर मैम। ज्वाइनिंग विथ अस। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर endeavor. थैंक Thank यू you. मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।